यह कहानी मिस्टर ओलिवर की है। वह शिमला के पास एक प्रतिष्ठित इंग्लिश पब्लिक स्कूल में शिक्षक थे। मिस्टर ओलिवर को कभी भी कल्पनाशील इमेजिनेटिव व्यक्ति नहीं माना गया। वह तर्क और तथ्य पर विश्वास करते थे और उन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर कोई यकीन नहीं था। मिस्टर ओलिवर एक अविवाहित व्यक्ति थे और उनकी दिनचर्या तय थी। रोज शाम को वह स्कूल से लगभग 3 मील दूर स्थित बाजार तक टहलने जाते थे। जब वह वापस लौटते थे तो अक्सर चीड़ पाइन के घने जंगल से होकर जाने वाला एक छोटा एकांत रास्ता अपनाते थे। यह रास्ता अंधेरा, हवादार और सन्नाटे से भरा होता था। एक रात मिस्टर ओलिवर हमेशा की तरह देर से लौट रहे थे। हवा तेज थी और चीड़ के पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक अजीब डरावनी सनसनाहट पैदा कर रही थी। उनकी टॉर्च की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी और रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह रास्ते पर कुछ दूर आगे बढ़े तो उनकी टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी में उन्होंने एक दृश्य देखा। रास्ते के किनारे रखे एक बड़े पत्थर पर स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए एक छोटा लड़का बैठा था। लड़का अपने घुटनों में सिर छिपाए हुए था और धीरे धीरे रो रहा था। मिस्टर ओलिवर को लगा कि यह उनके स्कूल का ही कोई छात्र है जो देर रात बाहर भटक रहा है। उनका तर्कशील दिमाग तुरंत डांटने पर उतर आया। यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ओलिवर ने डांटते हुए पूछा। इतनी रात को बाहर बैठकर रो क्यों रहे हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रोता रहा। मैंने तुमसे बात की है, मिस्टर ओलिवर ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा। सिर ऊपर उठाओ और मेरी तरफ देखो। इतनी देर रात यहाँ जंगल में बैठकर तुम स्कूल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। लड़के के शरीर में एक धीमी हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की रोशनी, जो पहले से ही कमजोर थी, एक आखिरी बार तेजी से टिमटिमाई और फिर लगभग बुझ गई। लेकिन उस क्षणिक रोशनी में मिस्टर ओलिवर ने जो देखा, उससे उनका सारा तर्क और साहस एक पल में काफूर हो गया। लड़के के चेहरे पर आंखें, नाक, कान या मुंह कुछ भी नहीं था। उसका सिर, जिसके ऊपर स्कूल की टोपी रखी थी, सिर्फ एक गोल चिकनी चमड़ी का गोला था। मिस्टर ओलिवर के गले से एक भयानक चीख निकली। उनका हाथ कांप गया और टॉर्च जमीन पर गिरकर लुढ़क गई। तर्क और विवेक को भूलकर वह जंगल के रास्ते पर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते और हांफते हुए भागने लगे। वह तब तक भागते रहे जब तक कि उनका सीना दर्द से फट न उठा और वह लड़खड़ाकर एक जगह रुक न गए। जब वह हांफ रहे थे, तभी उन्होंने कुछ दूरी पर एक लालटेन की धीमी नारंगी रोशनी देखी। यह स्कूल का चौकीदार था, जो अपनी नियमित गश्त पर था। मिस्टर ओलिवर तुरंत उसके पास गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। चौकीदार, वह हांफते हुए बोले, मैंने अभी अभी एक चेहराविहीन लड़का देखा है। वह स्कूल का छात्र था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। चौकीदार उनकी बात सुनकर चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने शांत, लगभग धीमी आवाज में पूछा, क्या आप किसी चेहराविहीन लड़के की बात कर रहे हैं, साहब? इतना कहते ही चौकीदार ने अपनी लालटेन धीरे से ऊपर उठाई ताकि उसकी रोशनी सीधे उसके अपने चेहरे पर पड़े।
मिस्टर ओलिवर ने देखा कि चौकीदार का चेहरा भी ठीक उस लड़के की तरह बिल्कुल खाली था। उस पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। इससे पहले कि मिस्टर ओलिवर कोई प्रतिक्रिया कर पाते, हवा का एक जोरदार झोंका आया। चौकीदार के हाथ में जल रही लालटेन की लौ उस तेज हवा के झोंके से तुरंत बुझ गई। हर तरफ गहरा, पूर्ण अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में मिस्टर ओलिवर की एक धीमी, दबी हुई चीख की आवाज आई, जो हवा की सनसनाहट में खो गई।